कैसे हैं आप सब? तो ग्रोसरी एक ऐसी लिस्ट है जो कि हर किसी के घर में बनती है, चाहे वो वीकली हो या फिर मंथली। तो मैं करती हूँ मंथली शॉपिंग। तो चलिए मैं कुछ एक टिप्स शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ जो मैं अपनाती हूँ, और आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे इस चीज़ के लिए। तो सबसे पहले मैं अपनी मंथली लिस्ट बना लेती हूँ और इसकी एक डेडिकेटेड वीडियो मेरे चैनल पर है। उसके बाद मैं कैरी करती हूँ अपने साथ कुछ एक बैग्स जो कि मैंने पहले परचेज किए थे। तो इन बैग्स को आप अपने स्कूटी में या अपने कार में रख दीजिए। बाई चांस अगर आप घर से लेना भूल भी गई हैं तो आपके पास ये रेडी रहेंगे। तो मैं 2-3 अपने गाड़ी में डाल देती हूँ और 2-3 मैं अपने साथ लेके जाती हूँ। उसके बाद चेक कर लीजिएगा ऑनलाइन भी, क्योंकि आजकल ऑनलाइन ग्रोसरी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। जैसे अमेज़न पे 1 से 10 तक काफ़ी अच्छा ऑफ़र आता है ग्रोसरीज़ पर, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं अगर आप ऑनलाइन बायर हैं जस्ट लाइक मी। तो मैं ऑनलाइन भी शॉपिंग करती हूँ और ऑफ़लाइन भी। तो उसके साथ के साथ आप जब एक लिस्ट तो आप बना लेते हैं, लेकिन जाते हुए एक बार फिर से आप नज़र घुमा लीजिएगा अपने कैबिनेट्स में कि आपने जो ग्रोसरी लिखी है लाने के लिए उसमें से कुछ मिस तो नहीं है। ये सिर्फ 5 मिनट आपका लेगा, लेकिन आपका पूरे महीने की जो प्रॉब्लम है उसको ये सॉल्व कर देगा। तो एक बार अपनी जो अपनी लिस्ट बनाई है उससे ज़रूर चेक कर लीजिएगा, ताकि आप कंफर्म हो जाए कि जो लिस्ट आपने बनाई है वो बिल्कुल सही है। अगर कुछ ऐड करना है या कुछ माइनस भी करना है तो वो आप उसमें कर सकते हैं। तो जाने से पहले ये 5 मिनट ज़रूर दीजिएगा। तो मैं अपनी ग्रोसरी लिस्ट को हमेशा एक बार डबल चेक कर लेती हूँ, ताकि कुछ भी अननेसेसरी का सामान ना आए। मोस्टली तो क्या होता है कि जैसे जो बारिशें होती है ना उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि अगर ज़्यादा सामान आ गया और मेरे घर में बहुत कम लगता है तो उसके अकॉर्डिंग वो फिर पड़ा ही रह जाता है। तो ये वीडियो मैंने काफ़ी पहले शूट की थी, बट इसको पब्लिश मैं आप लोगों के साथ आज कर रही हूँ, शेयर अभी कर रही हूँ। तो बट ये हमेशा जैसे मैं शॉपिंग करती हूँ वैसे ही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए चलते हैं। और हाँ, एक और चीज़, अपने जो नियर बाय स्टोर है ना आप उसको चूज़ कीजिए, और उस स्टोर पे क्या ऑफ़र चल रहा है ये भी आप देख सकते हैं। और जैसे आप स्टोर पे पहुँचते हैं तो कोई भी चीज़ परचेज़ करने से पहले आप उसकी एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक कर लें। तो ज़्यादा दूर होती है एक्सपायरी वही परचेज़ करें। तो जैसे आप देखेंगे कि सामने जो आपको चीज़ें रखी हुई मिलेंगी ना उनकी एक्सपायरी नज़दीक होगी, और अगर आप पीछे से निकालेंगे तो उनकी एक्सपायरी होगी वो थोड़ा-सा लेट होगी। आप इस चीज़ को ज़रूर चेक कीजिए। तो दूसरी-तीसरी रो से ही आप लेना प्रेफ़र करें। इससे आपको ज़्यादा टाइम मिल जाएगा उन चीज़ों को कंज़्यूम करने के लिए। उसके बाद कुछ एक ऐसे रियल वाले जो ऑफ़र होते हैं उनको ज़रूर चेक करें। जैसे बिस्किट्स वग़ैरह पे होते हैं तो उनको भी ज़रूर चेक कर लें। और जैसे बिस्किट है और कुछ ऐसे टूटने-फूटने वाली चीज़ें हैं ना उनको आप बैक साइड से निकालें, क्योंकि सामने 2-3 रो में है ना जो टूटी हुई चीज़ें हैं वो रखी होंगी। तो आप बेशक से इसको नोट कर लीजिएगा। मैंने काफ़ी टाइम बाद इस चीज़ को रियलाइज़ किया था। तो हमेशा जब भी मैं बिस्किट लेती हूँ तो पीछे से निकाल के लेती हूँ, सामने से नहीं लेती। तो इससे आपके 2 फ़ायदे होंगे, एक तो आपको अच्छी चीज़ मिल जाएगी, दूसरा आपको लेट एक्सपायरी वाली चीज़ें मिलेंगी। तो जैसे कि ये बाय 3 गेट 1 फ्री है, तो ये रियल आपका ऑफ़र है, इसके आपको एमआरपी पे ही मिलता है। तो आपको सच में ज़्यादा ऑफ़र मिल जाता है, लेकिन बहुत बार ऐसे होते हैं जो पागल बनाने वाले ऑफ़र होते हैं ना वो होते हैं। तो हमेशा जब भी ऑफ़र लें तो एक बार मेक श्योर करें कि आप उसको उसके जो अमाउंट है उससे ज़रूर उसको एक बार मैच कर लें कि वो रियल ऑफ़र है या नहीं है। तो देखिए घर पर आ गया है मेरा सारा सामान। तो घर पे आकर के मैं एक बार इसको साथ में रख लेती हूँ, क्योंकि सारा सामान उलट-पुलट डलता है। तो एक बार आप सारे सामान को इकट्ठा कर लीजिएगा, फिर इसको शांति से बैठ के आप अपने अकॉर्डिंग इसको रीऑर्गनाइज़ कर सकते हैं। आप इसमें से छाँट सकते हैं जैसे कि मैं करती हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैंने जो मेरा मॉर्निंग में काम आते हैं या इवनिंग स्नैक्स का जो काम आता है उसको मैंने एक साइड कर लिया। जैसे कि यहाँ पे मेरे मखाने हो गए, ओट्स हो गए, पोहा हो गया, और मेरी चाय पत्ती वग़ैरह है। तो ये सारे मेरे जो स्नैक्स वाले आइटम है ना, ये ब्रेकफ़ास्ट वाली चीज़ें हैं वो हैं। इनको मैंने एक तरफ कर लिया है, ताकि मुझे पता चल जाए कि मुझे इसमें से कितना अपने कहाँ पर रखना है। उसके बाद जो बच्चों के प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि पीडियाश्योर है, ये एंश्योर मैं लेके आई हूँ, या कॉफ़ी है और ग्लूकोन डी वगैरह है, ये सब चीज़ें हैं, इनको मैं एक साइड रखती हूँ। तो ये जैसे कभी-कभार लेके आती हूँ, मैं इसी बार लेके आई हूँ, हमेशा नहीं लेके आती हूँ। तो ये बॉर्नविटा है, तो इनको मैं क्या एक तरफ कर लूँगी।
ताकि बेवरेज वाला जो मेरा सामान है मैं उसको कर दूँ। उसके बाद जो मेरा जैसे कि जैगरी हो गया और मेरी दालें वगैरह हो गई हैं जिनको कि मुझे बड़े कंटेनर में निकालना होता है और एक साइड में जो मेरे रखा होता है ऑर्गेनाइज़ किया होता है, तो मैं इस तरह से सेग्रीगेट कर लेती हूँ। सारे मसाले हैं उनको एक तरफ में सेग्रीगेट कर लिया है। तो इससे क्या होगा, जब आप ऑर्गेनाइज़ करेंगे ना चीज़ों को, तो आप फटाफट से आप उनको लगा सकते हैं। तो सारे मसालों को मैं एक साइड में कर लेती हूँ, तो इससे काफ़ी ईज़ी हो जाता है आपका काम करना। जो ऑयल्स है उनको आपने अलग कर लिया है, ऑयल्स को सेपरेट कर लिया। मैं फ़िलहाल तो जैसे मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करती हूँ बस। फिर जैसे शुगर है और राइस है उनको एक तरफ कर लिया। जो आपकी वॉशिंग पाउडर है यानी जो आपका लॉन्ड्री का सामान है उसको भी सेपरेट कर लीजिएगा। जैसे 2 बाथरूम है तो मैं उसके अकॉर्डिंग उनको सेपरेट करके रख देती हूँ कि मुझे कौन से वॉशरूम में कौन सा लेके जाना है। फिर कुछ एक जैसे स्नैक्स है बच्चों के, उनको मैंने अलग कर लिया है। तो इस तरह से अपने घर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही चीज़ों को सेग्रीगेट कर ले। तो जैसे आपने सामान ला कर के एक साथ रखा है, उसके बाद उनको इस तरह से सेग्रीगेट कर ले, तो बाद में जब हम ऑर्गेनाइज़ करेंगे अभी हम, तो उसमें ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ताकि हमें पता रहेगा कि हमारे पास कितना अभी के लिए स्टॉक बचा हुआ है और कितना हमारे पास हमें रखना है पूरे मंथ के लिए। तो इस तरह से मैं सारे जो भी मेरा ग्रोसरी होता है उसको सेग्रीगेट कर लेती हूँ और उसके बाद स्टार्ट करती हूँ मैं अपना इनको ऑर्गेनाइज़ करने का प्रोसेस। उसके बाद बारी आती है हमारे अलग-अलग तरह के हमें ऑर्गेनाइज़र चूज़ करने का। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे कार्डबोर्ड का ऑर्गेनाइज़र लिया है, ये अमेज़न से ही आया था कुछ सामान। उस पे मैंने आगे की तरफ इस तरह से एक पेपर है वो लगा दिया और पीछे की साइड में छोड़ दिया ऐसे ही। एक बास्केट है जो मैं काफ़ी पुरानी है मेरे पास ये, तो इसको भी यूज़ करती हूँ। राइस और शुगर वगैरह के लिए कुछ इस तरह के कंटेनर है वो यूज़ करती हूँ, जिसमें कि मैं जैसे 5-5 केजी का जो सामान आता है वो इसमें रख लूँ, या इस तरह के जो एयर टाइट कंटेनर्स है ये यूज़ करती हूँ शुगर के लिए। इससे क्या होता है ना, इसमें चींटियाँ वगैरह कुछ भी नहीं आती और ये बहुत टाइम से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, अराउंड 5-6 साल तो हो गए होंगे इसको यूज़ करते हुए। तो ये वाला यूज़ करती हूँ। ये सारे अलग-अलग ऑर्गेनाइज़र हैं जो कि मैंने एक साथ अपने इकट्ठा रख लिए हैं। अब सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी जैसे मैं खिचड़ी की जो होता है ना मेरा, तो मैं उसमें राइस और जो खिचड़ी की दाल होती है उसको मिक्स करके और फिर अपने जो कंटेनर में डाल लेती हूँ। इसी तरह से अगर मुझे जैसे कोई दाल बनानी है जो 2-3 मिक्स होके आती है बनती है, तो मैं उनको साथ के साथ मिक्स करके और कंटेनर में फिल कर देती हूँ, ताकि इससे पूरे महीने मेरी शांति से रहे। और अभी थोड़ा बहुत जो 5-7 मिनट एक्स्ट्रा लग के और पूरे मंथ मेरा आराम से फिर वो निकल जाता है। हड़बड़ी नहीं होती है ढूँढने की चीज़ों की कि कुछ चीज़ें मिक्स करके बनानी, तो वो अलग-अलग रखी हैं। इसी तरह से रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैंने जो कंटेनर्स हैं वो चूज़ किए हुए हैं, जैसे कि दाल हैं और मोस्टली जो दालें हैं उनके लिए ही मैंने ये 2-2 किलो के जो बॉक्सेस हैं वो यूज़ किए हैं। जो दाल कम यूज़ होती है उसके लिए 1 केजी का, जैसे कि पोहा है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसके लिए मैंने 2 केजी का जो कंटेनर है वो चूज़ किया है। कुछ एक मसाले हैं उनके लिए हाफ़ केजी का है, और इससे भी छोटे मसाले जैसे कि आपकी लाल मिर्ची हो गई या कुछ और ऐसे जीरा हो गया, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे काली मिर्च एक्स्ट्रा रखनी है, तो इनके लिए और छोटे जो बॉक्सेज होते हैं, कंटेनर होते हैं, वो मैं रखती हूँ, ताकि स्पेस भी कम रहे और आपका बजट भी ना बिगड़े। जैसे कि अभी मुझे इसमें रखना है पापड़ रखना है, तो उसके लिए मैंने इसको राउंड शेप का एक कंटेनर यूज़ किया हुआ है। तो इसी तरह से अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो कंटेनर्स हैं वो भी हमें अच्छे से चूज़ करने चाहिए और उसके अपने ग्रोसरी के अकॉर्डिंग ही राइट कंटेनर चूज़ करके और फिर उनको स्टोर करना चाहिए। जैसे कि इस बास्केट में मैंने वो सारे चीज़ें रख दी है जो कि मुझे अभी यूज़ नहीं होनी है, ड्यूरिंग द मंथ मुझे इनकी रिक्वायरमेंट होगी, तो इनको मैंने एक साथ रख दिया है। जो फिल करके रखना था वो मैंने रख दिया। राइस है उसको मैं, ये मेरा 10 किलो का जो स्टेनलेस स्टील का बॉक्स है इसमें मैं रख दूँगी। इसको भी काफ़ी टाइम से मैं यूज़ कर रही हूँ, तो इसमें कोई भी कीड़ा वगैरह से कुछ नहीं प्रॉब्लम आती है। ये काफ़ी सही रहता है, तो आपको 5, 7, 10 किलो कुछ भी किसी भी इसमें मिल जाएगा, 15 किलो तक ये मिल जाता है, शायद 15 से 20 किलो तक। तो इस तरह का कंटेनर है वो मैं यूज़ करती हूँ। तो पीछे मैंने वो अपनी ग्रोसरी रख दिया जो मंथ में मुझे काम आएगी। उसके आगे मैंने अपना राइस का कंटेनर रख दिया है, राइस मैं अलग से नहीं निकालती, इसी में यूज़ करती हूँ। और उसके साइड में मैंने अपनी शुगर रख दी है, शुगर का कंटेनर। तो ये एक कॉर्नर मेरा प्रॉपर्ली ग्रोसरी के लिए डेडिकेटेड है, जहाँ से कि मुझे सारी ग्रोसरी अपनी मिल जाती है। तो इस तरह से मैं ग्रोसरी को ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। तो चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ।
बारी आती है स्नैक्स की, तो स्नैक्स के जितने भी मेरे प्रोडक्ट्स होते हैं मैं उनको इस बास्केट में रखती हूँ। ये विज़िबल रहती हैं तो इसमें ईज़ी रहता है देखना कि मेरे पास कौन से स्नैक्स हैं, और बच्चों के लिए भी ये ईज़ी रहता है। उनको पता चल जाता है कि हाँ, इस बास्केट में स्नैक्स है, तो उनको अगर मैं नहीं हूँ, उनको कुछ चाहिए, तो वो इस वाली बास्केट से ईज़िली ले सकते हैं। तो प्रॉपर डेडिकेटेड जगह होनी चाहिए हर किसी चीज़ की, चाहे वो फिर ग्रोसरी ही क्यों ना हो। इसी तरह से जो मेरे मसाले होते हैं उनको मैं डायरेक्ट जैसे मेयोनी है और ये सब चीज़ें हैं, ये तो फ्रिज में जाती ही हैं। इसके अलावा जो मसाले वगैरह होते हैं उसको भी मैं फ्रिज में ही लगा देती हूँ, और इससे इनको मैं एक्स्ट्रा परचेज़ करके नहीं रखती, ये सिर्फ उतना ही रखती हूँ जितना कि मुझे इस मंथ में रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं, जैसे कि मैंने जो एक्स्ट्रा मेरे स्नैक्स हैं उनको मैंने ऊपर की तरफ रख दिया है। आप स्नैक्स हो जो इस बार हमें चाहिए, जैसे वीक के लिए निकाल लो या 15 दिन के लिए निकाल लो, उनको मैं एक अलग कंटेनर में निकाल के रख देती हूँ। इनको मैं नीचे वाले कैबिनेट में रखती हूँ ताकि बच्चे इनको ईज़िली ग्रैब कर सकें, और ये भी मैंने ट्रांसपेरेंट रखे हुए हैं ताकि हमें विज़िबल रहे कि हमारे पास कितनी क्वांटिटी है। तो जो विज़िबल कंटेनर्स होते हैं ना वो काफ़ी यूज़फुल रहते हैं। तो यहाँ पे मेरे सारा एक स्नैक्स कॉर्नर ये मैंने बनाया हुआ है, जैसे इसमें मैंने कॉफ़ी रख दी है, अपने पीछे चाय है, कुछ ऐसी चीज़ों को मैंने रख दिया है इस कंटेनर के अंदर, और उसके साथ ही बच्चों का जो पीडियाश्योर वगैरह है और ग्लूकोन डी है वो भी मैंने इसमें रख दिया। तो ये एक स्नैक्स कॉर्नर मेरा हो गया है। तो जब भी कुछ ऐसा चाहिएगा हमें एज अ स्नैक्स, तो वो हम इस कैबिनेट से ले सकते हैं, और ये बिल्कुल जैसे मैंने पहले बताया कि डेडिकेटेड प्लेस होना चाहिए ताकि आपके घर में सबको पता हो कि आप कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी है, और आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम है वो बिगड़े ना। और सेम वे से आप अपना जो लॉन्ड्री का एरिया है उसको भी ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं ताकि आपको यहाँ पर भी विजिबिलिटी रहे कि आपके पास कौन से प्रोडक्ट है, कौन से ख़त्म होने वाले हैं। तो अननेसेसरी की शॉपिंग से आप बच जाएंगे। तो सेम इसी वे से मैं अपना जो लॉन्ड्री का एरिया है उसको भी ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। तो इसको मैं कभी फिर आने वाले वीडियोज़ में आप लोगों के साथ अलग से शेयर करूँगी। इसी तरह से आप अपना बाकी का जो ग्रोसरी का सामान है उसको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैंने अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सब चीज़ों को प्लेस किया है, और सबसे बड़ी बात रहती है कि आपका जो ऑर्गेनाइज़र है वो सारे विजिबल होने चाहिए कुछ इस तरह के, चाहे फिर आप प्लास्टिक का यूज़ करें या ग्लास का, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ों को मैं आगे रखती हूँ, जो कम यूज़ होती है उनको पीछे और अपर शेल्फ में रखती हूँ। तो इस तरह से मैं जो अपना पेंट्री है उसको ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। तो ये मेरे लिए काफ़ी कन्वीनियंट रहता है, एंड आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी। अगर कोई सजेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, मैं ज़रूर उसको फॉलो करूँगी और आने का ट्राई करूँगी। तो मैंने अपने पेंट्री को, अपने किचन को, अपने ग्रोसरी को अपनी तरह से ऑर्गेनाइज किया है। मैंने कुछ एक टिप्स आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि हो सकता है आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी है, और अगर ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कुछ और क्वेश्चन हो तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।